गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हर रोज की तरह मैं अजय कुमार इस मैथ्स एलिवेशन का जो चैनल है इस पर आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। आप सभी आ जाइए, जुड़ जाइए और देख लीजिएगा दोस्तों, वास्तव में क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ बिना कमेंट करें ना जाएं, शेयर करें, लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द ग्राफ इतना एंड द लाइंस इतना इतना एंड इतना। मतलब आपको क्या बताना है? एरिया बताना है ना। इस लाइन का मतलब ये कर्व है और ये तीनों लाइन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कैसे देखना, ये ओके, ये आपका ग्राफ हो गया है यहां पर। अब किसका ग्राफ बनाना है? y बराबर एक्स क्यूब का। हमने आपको बताया होगा कि किसी भी कर्व का, किसी भी लाइन का, ठीक है, जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हमें उनके क्या चाहिए होते हैं? पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो ग्राफ है किन किन पॉइंट से पास थ्रू है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर भी पॉइंट चाहिए, है ना। पॉइंट कैसे निकालोगे? एक बार x की वैल्यू 0 रखोगे, जब x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एक बार x के प्लेस पे 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और एक बार x के प्लेस पर 2 रखोगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। 3 रखोगे तो 27 आ जाएगी। इस तरह से आ जाएंगे पॉइंट। नेगेटिव भी ले सकते हो आप, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो इसका जब आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, है ना, ये ऐसे बनेगा। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? ये ग्राफ तो हमने बना दिया है, अब ये लाइन भी ड्रॉ करनी है। x बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 8। तो x बराबर 0 ये क्या है आपका? ठीक है, यहाँ पर x बराबर 0 है और y बराबर भी 0 है। ठीक है, यहाँ पर x बराबर भी 0 है और y बराबर भी क्या है? 0 है ना। अब क्या क्या ड्रॉ करना है? बस y बराबर 1 और y बराबर 8, y बराबर 1। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका ये y बराबर क्या है? 1। ठीक है, ये क्या है आपका? y इक्वल्स टू 1, ये मान लिया है। और दूसरा y इक्वल्स टू क्या है? 8। ये है आपका y इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये आपका y इक्वल्स टू 1 है, ये आपका y इक्वल्स टू 8 है। इन दोनों के बीच में जो रीजन है ना, जो रीजन है, जो मतलब एरिया है, आप ये कह सकते हो, जो घिरा हुआ है, ठीक है, उसका एरिया हमें बताना है। ठीक है, किस किस से बाउंडेड रीजन का एरिया बताना है? जो इस कर्व से बाउंडेड हो, इन दोनों लाइनों से बाउंडेड हो। तो आप खुद ही बता दीजिए कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जो इन तीनों से बाउंडेड है। तो वो पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये ओके, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया बताना है हमें, है ना। अब एक बात बता दीजिए आप, एक बात, ये वाला पोर्शन है या ये जो है आपका, ये है ना, ये यहाँ पर आपका y की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? 8। ठीक है,
यहाँ पर आपकी y की वैल्यू 1 है और यहाँ पर y की वैल्यू 8 है, तो इस पोर्शन का एरिया बताना है ना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 to 8 लेंगे। क्या लेंगे, लिमिट 1 to 8, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, इसको, इस पोर्शन को कौन कवर कर रहा है, कौन बाउंडेड कर रहा है, कौन मतलब इसकी बाउंड्री कर रहा है, ये वाली बात देखनी है। तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन की बाउंड्री ये वाला कर्व कर रहा है, ये वाला कर्व कर रहा है। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको करना है एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, है ना। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट 1 to 8, लिमिट 1 to 8। अब ये लिमिट जो है ये किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है, y के रेस्पेक्ट में। तो अब जब ये लिमिट y के रेस्पेक्ट में है, मतलब y की है, तो यहां पर फिर क्या होना चाहिए, x इंटू डी वाई, ठीक है, x इंटू डी वाई। ये बात देखो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है, आप अनजान नहीं बन सकते यहाँ पर, ठीक है, कि अगर यहाँ x की लिमिट हो तो y इंटू डी एक्स होगा, और अगर y की लिमिट हो तो x इंटू डी वाई होगा। ये कोई नई बात नहीं है, बता चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका एरिया, यहाँ से निकालेंगे तो कर दीजिए। तो a इक्वल्स टू लिमिट 1 to 8 x की वैल्यू रखनी है यहाँ पर y की फॉर्म में। यहाँ से देखिएगा आपका कर्व क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर 1/3, y की पावर 1/3 इंटू डी वाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3 प्लस 1, y की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हो गया आपका। और लिमिट भी तो रखनी है हमें 1 से 8 तक। तो ये क्या हो गया, y की पावर कितना, 4/3, y की पावर 4/3, y की पावर 4/3 अपॉन 4/3, और लिमिट क्या है 1 से 8, लिमिट क्या है 1 to 8, ठीक है। चलिए, अब ये 3/4 ये घूम जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, हम इसे ले लेंगे बाहर, हम ले लेंगे इसे बाहर, ठीक है। ये सॉरी 3/4 हो गया है, ये क्या हो गया है 3/4, उल्टा हो गया 3/4 और बाहर ले लिया है। अब क्या बचा है अंदर, y की पावर 4/3 और लिमिट 1 to 8, ठीक है। बस अब लिमिट पुट करनी है और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। रख दीजिए जल्दी से बस लिमिट, तो 3/4, y के प्लेस पर क्या रखेंगे 8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y के प्लेस पे 1 रखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 3/4। अब इस 8 को क्या लिख सकते हैं, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, 8 की पावर 4/3 है, और 8 के प्लेस पर लिखेंगे 2 की पावर 3, और इसकी पावर भी क्या थी 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 4 बचेगी, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16 होता है। इसका मतलब इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम 16, और ये क्या है -1, ठीक है। अब 16 - 1 क्या होता है 15, और 15 3 जा 45, और अपॉन में 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ओके, यही है आपका आंसर।